हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में आप लोगों के लिए बनाया गया है। इस नीति का जो प्रारूप है वो किस प्रकार से है और उत्तर प्रदेश ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो आपका 9th क्लास से 12th क्लास तक का होता है उसमें कुछ नियम जो है चेंज कर दिए गए हैं और जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसको लागू करते हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से विचार करेंगे। यदि आप इससे संबंधित हैं या आपका कोई जो है आप अभिभावक के तौर पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखने के बाद शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इसका लाभ मिल सके। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें मेंशन किए गए मुख्य बिंदुओं पर जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो है लागू करने का प्रस्ताव मानव संसाधन मंत्रालय को जो है भेज दिया गया है। इसमें परीक्षा का प्रारूप जो है बदला गया है और बोर्ड की जो परीक्षा है वर्ष में 2 बार है और ये किस प्रकार से होगी, क्या इसका लाभ होगा वो भी आपको बताया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन जो व्यवस्था है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया है और ये जो व्यवस्था है ये समाप्त कर दी गई है। अब मूल्यांकन जो है दूसरे तौर पर होगा। और अंतिम बात जो है छात्रों को इससे क्या लाभ होने वाला है और क्या अब जो फिलहाल की शिक्षा नीति है उसको देखते हुए कुछ हानि भी हो सकती है, तो उसके बारे में भी आपको जो है प्रारूप के तौर पर बताया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की ओर एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है नए जो माध्यमिक बोर्ड ने नए नियम के तहत आपका जो एग्जाम प्रारूप बनाया है उसमें जो है 2 पार्टों को रखा गया है। आपका जो एग्ज़ाम से पहले केवल एक ही आपका एग्ज़ाम्स आता था और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन जो है एक ही साथ रखा जाता था, यानी 3 घंटे का एक ही आपका क्वेश्चन पेपर आता था और उसी में सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है सम्मिलित किए जाते थे। लेकिन अब जो है इस व्यवस्था को बदला गया है और इसमें जो है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को जो है अलग अलग डिवाइड किया गया है। टाइम 1 घंटे का रखा गया है पार्ट 1 के लिए और पार्ट 2 के लिए जो टाइम है वो 2 घंटे का रखा गया है। ये तो क्वेश्चंस होंगे, ये 30 अंक के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 30 क्वेश्चंस इसमें रखे जाएंगे। तो 30 जो आपके क्वेश्चंस होंगे ये क्वेश्चंस बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप्स के आपके होंगे, यानी कि एक क्वेश्चंस के लिए आपको जो है 4 विकल्प यहाँ पर दिए जाएंगे। 4 विकल्प में से जो सही विकल्प है उसको लेकर के आपको क्या करना है, OMR शीट आपको अलग से दी जाएगी जिसमें 30 क्वेश्चंस का प्रिंट छपा होगा। उसमें जो भी आपका क्वेश्चन सही है उस पर इस तरीके के गोले बने होंगे और वो गोला आपको जो है यहाँ पर फिल करना होगा इस तरीके से। और बाकी जो आपके ऑप्शंस के गोले हैं B, C और D ऑप्शंस वाले, तो यदि A ऑप्शन सही है तो पहला गोला आपको सही से भरना होगा। और ये जो गोला है ये आप जो है काले पेन से आप इसको भरने का प्रयास करेंगे। कोई अन्य कलर का पेन जैसे आपका रेड पेन होता है या इस तरीके का ना लें और ये जो है आपका बॉल पेन से ही भरा जाएगा। तो ये OMR शीट पर बेस आपकी परीक्षा होगी 30 अंकों की। अब यहाँ से आपके ये जो 4 विकल्प वाले क्वेश्चंस होंगे ये 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपकी जो परीक्षा पैटर्न है उसको निर्धारित किया गया है NCERT के माध्यम से और यहाँ पर उन्हीं जो आपके क्वेश्चंस के प्रारूप हैं उन्हीं सिलेबस से लिए जाएंगे। अलग से कोई क्वेश्चन जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ऐसा जो है शिक्षा बोर्ड ने कहा है। दूसरा बात करते हैं पार्ट बी के संबंध में। तो देखिएगा ये परीक्षा आपकी इस परीक्षा से बड़ी रहेगी ऑब्जेक्टिव टाइप्स वाली से। यहाँ पर 70 अंकों की ये परीक्षा होगी। इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 3 टाइप में होंगे। एक आपका जो होंगे सबसे बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको लघु उत्तरीय क्वेश्चंस कहा जाता है। उनका जो आंसर है वो लगभग 200 से 250 शब्दों के बीच देना होता है। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है उसका होता है यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन होता है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस। ये क्या है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन से काफ़ी बड़े होते हैं और इनका जो है लगभग 500 शब्दों के हेरफेर में आपको आंसर देना होता है। इसी प्रारूप में तीसरा क्वेश्चन होता है अति लघु क्वेश्चंस।
इसका जो आपको आंसर है वो लगभग 10 शब्दों से लेकर के 50 शब्दों के अंतर्गत आपको देना होता है। जो सही प्रारूप है वो मैंने आपको बता दिया है। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो आते हैं वो कैलकुलेट होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के, उसके बाद आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चंस के, और उसके बाद अति लघु उत्तरीय जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग यहाँ से 2 से या 4 अंकों का आपका एक क्वेश्चन होता है, और ये जो क्वेश्चंस है ये लगभग 8 से 10 अंकों का आपका पूछा जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें सम्मिलित किया गया है वो है बोर्ड की जो आपकी परीक्षा होती है 10th और 12th के लिए, वो अब जो है यहाँ पर वर्ष में 2 बार हो सकती है। 2 बार का मतलब जो है शिक्षा नीति में स्पष्ट किया गया है। परीक्षा तो आपकी केवल एक ही बार होगी जो आपकी मुख्य परीक्षा होती है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स के सामने कुछ परेशानी आ जाती है जिसको लेकर के कोई एक क्वेश्चन पेपर या 2 क्वेश्चन पेपर आपके जो हैं इसमें ख़राब चले जाते हैं, या आपको शारीरिक फिटनेस की प्रॉब्लम हो या कुछ अन्य प्रॉब्लम आपकी पारिवारिक समस्या हो वो बन जाती है। अब क्या है, जिस क्वेश्चन पेपर में यानी कि जिस पेपर में आपके जो मार्क्स हैं वो आपके जो अंक हैं वो कम आते हैं, तो आप जो हैं उसे भर सकते हैं। यानी कि भरोगे जब आप उसके लिए एक आवेदन फॉर्म जो है बोर्ड देगा, उसे आप भरने के बाद उसे जो है दूसरी बार में दे सकते हो उसी एग्जाम्स को। और पहली बार में जब आपने वो एग्जाम्स दिया था, सपोज कीजिए आपके मार्क्स जो हैं 50 है उसमें 100 में से, और दूसरी बार में आपके मार्क्स जो हैं 70 आते हैं, तो आपको जो है 70 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके अंकों का जो प्रतिशत है वो बढ़ाने के लिए ये परीक्षा जो है दूसरी बार में उसको मौका दिया जाएगा। वैसे परीक्षा एक ही बार होगी, लेकिन दूसरी बार वो छात्र जिनको अपने अंकों से संतुष्टि नहीं है वो दूसरी बार भी इसको दे सकते हैं। क्वेश्चन से हमारा जो आंतरिक मूल्यांकन व्यवस्था है उसको जो है समाप्त कर दिया गया है। आंतरिक मूल्यांकन व्यवस्था में जो है धांधली होती थी छात्रों के लिए। यदि कोई छात्र बेहतर प्रदर्शन करता था और दूसरे छात्र को उसका ज्ञान होता था कि ये क्लास में जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट कर सकता है, तो उसकी जो कॉपियां हैं वो चेंज कर दी जाती थी। ये होती थी आपकी आंतरिक मूल्यांकन व्यवस्था, या किसी विशेष रूम से या किसी विशेष तरीके से जो है छात्र उसमें अलग तरीके से मार्क्स अपने बढ़ा लेते थे, या कुछ छात्रों को जो है इससे हानि होती थी। तो उस व्यवस्था को बदला गया है। OMR सीट व्यवस्था यहाँ पर लागू होगी। तो इसमें क्या है कि पहले से ही आपके जो रोल नंबर वगैरह है वो केवल एक ही आएगी, एक ही सीरियल नंबर से, तो वो बदली नहीं जा सकती। इसी प्रकार से दूसरी जो आपकी ये लिखित परीक्षा वाली कॉपी होगी उस पर भी आपका जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होगा, यानी कि वो छात्र केवल उसी कॉपी को जो है कर सकता है, वो विशेष रूप से आपके लिए आपके रोल नंबर के हिसाब से आएगी। और इसमें शिक्षक को क्या है, मूल्यांकन यहाँ पर मशीन के द्वारा होता है OMR सीट का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बेहतर तकनीक यहाँ पर मूल्यांकन व्यवस्था की लागू की जाएगी और आंतरिक मूल्यांकन व्यवस्था जो है समाप्त कर दी जाएगी। देखिएगा मित्रों, यहाँ पर कुछ लाभ होंगे, कुछ हानि होंगे। लाभ के बारे में सबसे पहले जिक्र करते हैं। तो मूल्यांकन के लिए जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट कर दिया गया है कि आंतरिक मूल्यांकन व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। मूल्यांकन जो है बेहतर तरीके से होगा इसके मुकाबले, क्योंकि मशीनों के द्वारा कॉपी चेक होंगी, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कॉपी चेक होंगी, तो मूल्यांकन की व्यवस्था सुधारी जाएगी। सुविधाजनक ये हो चुका है। तो सुविधाजनक से आप समझ सकते हैं कि छात्रों को इसके लिए सुविधा होगी, टाइम अच्छा मिलेगा और सही तरीके से एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा अपनी योग्यता को। तो यहाँ पर छात्रों में जो है आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए इसमें क्या किया गया है कि 50% जो क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, जो आपके क्वेश्चंस हैं यानी कि 4 विकल्प वाले, उनमें 50% जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर आपके कौशल पर आधारित होंगे। यानी कौशल से आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल बेस होंगे, यानी कि व्यवहारिक क्वेश्चन होंगे या प्रयोगात्मक क्वेश्चन जिनको बोला जा सकता है, वो यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। यानी कि छात्रों को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी व्यवस्था रखी जाएगी। हानि हो सकती है इसमें, रिजल्ट में आपकी देरी होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अलग अलग दोनों प्रकार की कॉपियों का मूल्यांकन होगा, तो रिजल्ट में निश्चित ही इसमें कुछ ना कुछ देरी आएगी।
दूसरी बात यह है, परीक्षा में रटने की जो प्रवृत्ति होती है उसको एक तरीके से बढ़ावा मिलेगा। आप सभी समझ सकते हैं कि जब आपके वैकल्पिक क्वेश्चंस होंगे तो छात्र उन्हें जो है रटने का ज़्यादातर प्रयास करते हैं। यदि क्वेश्चन जो है लिखित होते हैं या आपको सोल्व करने होते हैं तो उसमें छात्र जो हैं अपना कोशिश करने का, बोध का प्रयोग करते हैं, ज्ञान का प्रयोग करते हैं और उसमें अपना जो है माइंड को ज़्यादा लगाते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी तो रटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आशा करता हूं वीडियो के माध्यम से जो उद्देश्य हैं वो सही तरीके से स्पष्ट किए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।